एवरीवन, रेखास ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो चलो ये शुरू करते हैं। पहला वाक्य है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाली आग, उसको बड़वानल कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जो सपना दिन में देखा जाए, दिवा स्वप्न। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गे। अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि के समय को एक शब्द में निश्चित कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला, जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत करता है उसे नैष्ठिक कहते हैं। रात का भोजन, उसको व्यालु या रात्रि भोज कहते हैं। भोजन करने के बाद का बचा हुआ अन्न, उच्छिष्ट या जूठन, जिसे सूंघा न जा सके, उसके लिए एक शब्द है आग्रेय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके तो उसको कहते हैं अगोचर। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, उसके लिए शब्द यूज होगा अधयूढ़ा। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसको कहेंगे आगत पतिका। ये क्वेश्चन टेट के एग्जाम में आ चुका है। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, प्रोषित पतिका। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, अधिनियम कहते हैं उसको। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना, यानी आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह है, उसको अपरिग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है दरबारी लिखा या द्वार होना चाहिए। द्वार या आंगन के फर्श पर चित्रों से, रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला को अल्पना कहते हैं। जो हिसाब किताब का जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं। जो किसी नियम को न माने, उसे उच्छृंखल कहेंगे। आड़ या पर्दे के पीछे रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, उस कपड़े को कहते हैं ओहार। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। तैरने की इच्छा को एक शब्द में कहेंगे तितीर्षा। नेक्स्ट है ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, उसको कहेंगे तकाबी। किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा। भोजन करने की इच्छा को कहेंगे जिघस्सा या भुक्षा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिघृक्षा। तैर कर पार करने या तैरने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होगा तितीर्षा। नेक्स्ट है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, कहेंगे ऐषणा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐषणा कहेंगे। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, उस व्यक्ति के लिए शब्द यूज होगा छिद्रान्वेषी। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो, उसके लिए एक शब्द होगा कृत। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए एक शब्द होगा उपत्यका। नेक्स्ट है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, इसको कहेंगे ईशान या ईशान्य। रंगमंच का पर्दा, यवनिका। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसके लिए शब्द होगा अच्युत। तो दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एवरीवन, रेखास ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो चलो ये शुरू करते हैं। पहला वाक्य है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाली आग, उसको बड़वानल कहते हैं।
दोस्तों ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो सपना दिन में देखा जाए, दिवा स्वप्न। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गे। अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि के समय को एक शब्द में निश्चित कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला, जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत करता है उसे नैष्ठिक कहते हैं। रात का भोजन, उसको व्यालु या रात्रि भोज कहते हैं। भोजन करने के बाद का बचा हुआ अन्न, उच्छिष्ट या जूठन, जिसे सूंघा न जा सके, उसके लिए एक शब्द है आग्रेय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके तो उसको कहते हैं अगोचर। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, उसके लिए शब्द यूज होगा अधियूढ़ा। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसको कहेंगे आगत पतिका। ये क्वेश्चन टेट के एग्ज़ाम में आ चुका है। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, प्रोषित पतिका। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, अधिनियम कहते हैं उसको। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना, यानी आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह है, उसको अपरिग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है दरबारी लिखा या द्वार होना चाहिए। द्वार या आंगन के फर्श पर चित्रों से, रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला को अल्पना कहते हैं। जो हिसाब किताब का जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं। जो किसी नियम को न माने उसे उच्छृंखल कहेंगे। आड़ या पर्दे के पीछे रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, उस कपड़े को कहते हैं ओहार। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। तैरने की इच्छा को एक शब्द में कहेंगे तितीर्षा। नेक्स्ट है ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, उसको कहेंगे तकाबी। किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा। भोजन करने की इच्छा को कहेंगे जिघस्सा या भुक्षा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिघृक्षा। तैर कर पार करने या तैरने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होगा तितीर्षा। नेक्स्ट है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, कहेंगे ऐषणा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐषणा कहेंगे। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, उस व्यक्ति के लिए शब्द यूज होगा छिद्रान्वेषी। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा कृत। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए एक शब्द होगा उपत्यका। नेक्स्ट है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, इसको कहेंगे ईशान या ईशान्य। रंगमंच का पर्दा, यवनिका। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसके लिए शब्द होगा अच्युत। तो दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।